लक्ष्य डिवीजन में आपका स्वागत है। मैं सूरज सर आज मैथ के क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि नंबर सिस्टम का होगा। जो पिछले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसी को आज सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये है, वह सबसे बड़ी संख्या जो 155, 260, 315 को विभाजित करेगी और शेषफल क्रमशः 5, 10 और 15 प्रदान करेगी। यानी वो संख्या ज्ञात करना है जो इसमें भाग दिया जाए, इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया तो क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल प्राप्त हो। देखिए सॉल्व करने के लिए तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट में सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा। 155 में पहले कितना शेष बच रहा, 5 शेष बच रहा था, 5 शेष को घटा देंगे। जब 5 शेषफल को घटा देंगे तो वो संख्या पूरी तरह कट जाएगी। यानी 5 घटाए कितना हो जाएगा, 150 होगा। ठीक है, ऐसे करिए। 260 में कितना शेष बच रहा था, 10 शेष बच रहा था। 10 वाले शेष को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 260 में 10 जाएगा, कितना बचेगा, 250 बचेगा। और कह रहा है कि 315 में भाग दिया जाता है तो 15 शेष बचता है। यानी 315 में से 15 को घटा देंगे तो कितना शेष नहीं बचेगा, यानी पूरी संख्या क्या करेगी, कट जाएगी। तो हम जानते हैं 150, 250 और 300 का, इसका क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एचसीएफ। इन तीनों का एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ कितना होगा, 150 हो जाएगा, 250, 300, यानी कितना एचसीएफ होगा, 50 एचसीएफ होगा। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 50। नहीं तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से किससे भाग देंगे। देखिए मान लीजिए 155 है, 155 में 50 से भाग दीजिए तो क्या 3 बार में 150 हो जाएगा, यानी 5 शेष बच रहा है। फिर उसी तरह 260 से 50 से भाग देंगे तो 250, यानी 10 शेष बचेगा। उसी तरह 315 में से 50 से भाग देंगे तो 6 बार में कट जाएगा और 15 शेष बचेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 सही हो जाएगा। देखिए अगला ये क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त हो। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000 होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं, 10,000 होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है। जिसे 7 से भाग देना तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। तो 10,000 में 7 से भाग दे दीजिए। 10,000 से 7 से भाग देंगे तो मान लीजिए 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना शेष बचेगा, 3 0। कितना बचेगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 बच गया। उसके बाद फिर 0 उठा ली, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी कितना बच गया, 6 बच गया। यानी 6 को फिर 0 उठा देंगे, 7 8 56। यानी कौन सी संख्या होगी, 4 को घटा देंगे। क्या 4 को घटा कितना बच रहा, 4। यानी वो सबसे छोटी संख्या को जो 10,000 के नजदीक जो कट जाएगी कौन सी हो जाएगी, 4 को घटा लीजिए। 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही होगा ना, जो 7 से कट जाएगी। लेकिन कह रहा है 7 से भाग देने पर शेषफल कितना बचनी है, 6 बचना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, 6 को ऐड कर लेंगे। तो 6 को ऐड करेंगे तो 6 से ऐड करेंगे तो क्या 5 वाली संख्या आ जाएगी। तो 5 वाली 6 6 12 का 2 हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हो जाएगा, फिर 9 1 10 का 0, फिर 9 1 10। यानी कितना हो जाएगा, 10,002। यानी 10,002 कौन सा, ये ऑप्शन है। या तो ये कर सकते हैं कि सबसे छोटा ऑप्शन जो 5 अंकों के पास हो, 7 से भाग देके देख लेंगे कि 6 शेष बच रहा कि नहीं। देखिए 10,002 है, जानते हैं इसका आंसर 10,002 हो गया। तो 7 से भाग देके देखिए 6 शेष आ जाए कि नहीं। तो 10,002 में भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। फिर 3 0 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर 30 में 7 से भाग दीजिए। जब 7 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा और 2 शेष बचेगा। फिर 2 0 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 20 में 7 से भाग, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा। 6 2 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और जब 62 से 7 से भाग देते हैं तो 8 बार में कटता है तो 56 आता है। और 62 में से 56 को जब घटाएंगे तो 6 शेष बच रहा है। इसमें कहा गया 7 से भाग देने पर शेषफल कितना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो क्या शेषफल तो आ ही गया है, यानी कौन सा हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 गुने 38 गुने 764 इंटू 1256 में इकाई का अंक क्या होगा। यानी कहने का मतलब इन सारी संख्याओं को गुना करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। तो हम जानते हैं इकाई का जब भी क्वेश्चन पूछता है इकाई का अंक तो बाकी अंक से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो देखिए इसमें 38 है तो 3 से मतलब है नहीं है, यानी इसमें 7 से मतलब नहीं है, 6 से मतलब नहीं है, इसमें 1 से मतलब नहीं है, 2 से मतलब नहीं है, 5 से मतलब है। यानी मतलब किससे, 4 8 4 6 से मतलब। यानी 4 से गुना कर लीजिए, फिर 8 को गुना कर लीजिए, फिर 4 को गुना कर लीजिए, फिर 6। क्योंकि हमें क्या पता करना, हमें इकाई का अंक पता करना है। कभी इकाई का अंक तो हमें दवाई तो सैकड़ा वाले अंक से मतलब नहीं रहता है। तो 4 से 8 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 32 आएगा। 32 में हमको 3 को नहीं लेना, केवल इकाई का, यानी यहाँ से 2 आ जाएगा। फिर 2 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 8 में 6 से गुना के 8 6 48, 48 का क्या 48 हो जाएगा। यानी इकाई से हमसे मतलब रखें, यानी इकाई का क्या आ जाएगा, 8 आएगा। किस ऑप्शन में 8 है, सी वाला ऑप्शन है, यानी सी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n माइनस 5 का n का अंतिम अंक क्या होगा। यानी कहने का मतलब 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n को
को किसी भी संख्या में, यानी n की जगह पे क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है। यानी n की जगह पे हम एक से कोई भी संख्या रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सदैव अंतिम हम क्या आना चाहिए पूछ रहा है। तो हम जानते हैं n की जगह पे क्या एक रख लीजिए, तो जब 6 का पावर 1 रखेंगे माइनस 5 का पावर 1 रखेंगे, यानी जब 6 का पावर 1 और माइनस 5 का पावर 1 रखेंगे तो हम जानते हैं 6 का पावर 1 का मान क्या होता है, 6 होता है। 5 माइनस 5 का पावर 1 का मान क्या होता है, 5 होता है। यानी 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक पूछा तो क्या हो जाएगा, हमेशा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आएगा। या 6 के पावर 2 रख सकते हैं, जब 6 के पावर 2 रख लीजिए माइनस 5 का पावर 2 रख लीजिए, तो हम जानते हैं जब 6 का पावर 2 माइनस 5 का पावर 2 रखेंगे तो 6 पावर 2 का मान क्या होता है, 36 होता है। माइनस हो जाएगा 5 के पावर 2 का मान कितना होता है, 25 होता है। यानी 36 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। यानी सदैव इकाई का अंक क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है, तो भिन्न क्या होगी। यानी कहने का मतलब कोई संख्या है जिसमें अंश में कितना से गुना किया, 2 से गुना किया जा रहा है और हर में 3 से गुना किया दिया जाए। आंसर क्या आ रहा है, 2/9 आ रहा है। हमको क्या लाना, हम जानते हैं हमें लाना क्या है, 2/9 है। यानी नीचे ऊपर 2 आना चाहिए, नीचे 9 आना चाहिए। लेकिन अंश में 2 से गुना किया जाए, ठीक है, अंश में 2 से, यानी 2 तो है लेकिन नीचे क्या है, 9 है। तो देखिए इसके नीचे 7 है, क्या ये होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यहाँ 5 है, क्या ये भी नहीं होगा। यानी या तो होगा 7/9 या 1/3 होगा। तो हम जानते हैं 7/9 यानी 7 में 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर हर को 3 से, यानी 9 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 27 हो। यानी ये तो आ नहीं रहा, यानी क्या हो जाएगा, ये भी नहीं आ रहा, यानी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। देख लीजिए पहला क्या क्या है, अंश वाला हर से 2 कम है। हम जानते हैं 1 3 से क्या है, 2 कम है, यानी इसमें तो 2 तो कम है, ठीक है, 2 कम है। अब कह रहा अंश में 2 से गुना किया जाता है, यानी 1 में 2 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। उसी तरह कर हर में 3 से गुना किया जाता है, तो हर में जानते हैं 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 2/9, यानी आ गया ना। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/9। यानी कौन सी संख्या जिसमें गुना करने पर 2/9 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य हो गए। यानी 100 और 200 के बीच एवं सी संख्या है जो 12 से पूर्णतः विभाज्य, यानी 12 से पूर्णतः कट जाती हैं। तो हम जानते हैं 100 के पास ऐसी संख्या 12 ज्ञात करिए जो क्या है, 12 से कट जाए, और 200 के पास एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 100 से, जो 12 से कट जाए। तो हम जानते हैं ज्ञात करने का तरीका, पहले तो संख्या ज्ञात के लिए कितनी है, तो हम जानते हैं 200 में से 12 से भाग दीजिए, यानी 12 से भाग देंगे तो क्या है, 12 एक कम 12 हो जाएगा। यानी किस बार कितना शेष बच गया, 8 बच गया। 8 जीरो कितना होता है, 80 होता है। तो फिर 12 से 80 में ऐसा भाग दीजिए इसके पास चले जाए, यानी 12 छक्के कितना होता है, 72 होता है। यानी 12 छक 72, यानी कितना शेष बच गया, 8 बच गया। 8 को क्या कहे 200 में घटा देंगे, 200 में जब 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 192। यानी 200 के पास ऐसी एक संख्या जो 12 से कट जाती है वो कौन सी हो जाएगा, 192 हो जाएगा। वैसे ही 100 के पास ज्ञात कर लीजिए, 100 के पास कौन सी हो जाएगा, 100 से भाग दीजिए, 12 से भाग दीजिए, तो 12 से भाग देंगे तो 12 ठीक 96, 8 भाग में 96 हो जाएगा, यानी 12 ठीक 96, यानी 4 आ जाएगा। यानी 100 में से 4 घटाएंगे कौन सी संख्या हो जाएगी जो 100 के पास कट जाती है, यानी कौन सा हो जाएगा, 12 ठीक 96 हो जाएगा। उसके बाद नहीं, एक बार एक्स्ट्रा में ले जाइए, एक बार एक्स्ट्रा ले जाएंगे तो कितना, 12 9 108 हो जाएगा, यानी 12 9 108, यानी 100 और 200 के बीच का है। यानी 100 के बीच, 100 के पास कौन सी 108 है और 200 के पास 192 है, यानी 9 बार में लेके 12 9 108 हो जाएगा। 12 9 108 है, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, यानी 12 9 8 9 बार में गया, यानी कितना हो गया, 100। देखिए 100 में था ना, 100 में जब 12 से भाग दिए तो हम कह रहे हैं 100 और 200 के बीच में, तो हम जानते हैं 12 के 100 के पास जाएंगे तो 12 9 कितना होता है, 108 होता है, यानी 12 9 108, यानी कितना, पहली इसमें कौन सी संख्या 108 और अंतिम संख्या क्या 192, यानी इन्हीं सब का बीच योग कितनी संख्या हो जाएगी, तो हम जानते हैं 9 8 को 8 12 8 96, यानी 96 तो तक लेना नहीं है, यानी पहली 8 संख्या नहीं लेना है। और 200 तक कितनी संख्या थी, 16 थी, और इसमें से 8 को नहीं लेना, 9 को में से एक क्या 8 को नहीं लेना, तो 16 को में से 8 को जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी संख्याएं कितनी हो जाएगा, 8 संख्या हो जाएगा, यानी संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम जानते हैं n पदों का योग क्या होता है, अंतिम संख्या होता है, तो अंतिम संख्या कितना है 192 प्लस प्रथम संख्या कितना है 108, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 होता है, इंटू कितना, जितनी संख्याएं होती है, जानते हैं कितनी संख्या है 8 संख्या है, तो 8 को कर दीजिए 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8 4 हो जाएगा, 192 108 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 में जब 4 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। यानी इनका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन,
यानी ऑप्शन डी क्या है 1200 हो जाएगा। अब कह रहे हैं संख्या इतना इतना को परिमेय रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, यानी संख्या को परिमेय रूप में लिखना, यानी कहने का मतलब परिमेय मतलब क्या होता है अंश अपान हर, यानी कहने परिमेय रूप यानी कहने का मतलब क्या है x अपान y के रूप में लिखना है। यानी कौन इसका परिमेय रूप क्या होगा, तो हम जानते हैं जब भी कोई अंक का रिपीटेशन होता है तो उसको कहते हैं बार, यानी कोई भी संख्या कितनी बार रिपीटेशन होता है उसी को क्या कहेंगे बार कहेंगे। यानी 0.2323 यही है ना, यानी कहने का मतलब देख रहे हैं क्या रिपीटेशन हो रहा है, हम देख रहे हैं 2 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 2 3 बार बार आ रहा है, यानी कहने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 0.23 बार। यानी जो भी संख्या का अगर रिपीटेशन होता है तो हम उसके ऊपर बार लगाते हैं, बार का मतलब होता है वो संख्या बार बार आ रही है। कहने का मतलब इसमें 23 जो है 0.23 या कहने को 23 कहिए तो क्या बार बार आ रहा है, यानी इसको क्या करेंगे 0.23 बार कहेंगे। यानी बार का मतलब होता है उसके नीचे क्या होता है जितने पे बार होता है उतना नीचे 9 होता है, यानी ऊपर 23 हो जाएगा, नीचे कितने अंक पे बार है 2 अंक पे, 1 2 हो जाएगा 1 3, यानी 2 अंक पे बार, यानी 2 9 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा 23/99, यानी किस ऑप्शन में है 23/99, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कह रहे दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना, यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या क्या है। कह रहे दो संख्या का योग, मान लीजिए एक संख्या x यानी बड़ी संख्या x मान लीजिए और छोटी संख्या को क्या कर, यदि छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या को x मान लीजिए, छोटी संख्या तो दिया ही है यानी x + 24। कह रहा यदि दो संख्या का योग उसके अंतर का 5 गुना है, यदि इन दोनों संख्या का योग उनका अंतर क्या है x - 24 हो जाएगा, अंतर का 5 गुना है। इन दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 5 गुना, यानी उसका अंतर का क्या है 5 गुना है, तो क्या करेंगे कह रहे तो बड़ी संख्या क्या था, बड़ी संख्या x + 24 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 5 में 1 से गुना करिए 5x हो जाएगा, -24 बचे 120 होता है। यानी अब देखिए x वाले को x प्लस बुला लीजिए, हम जानते हैं x + 5x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा, -5x = क्या हो जाएगा -120, और प्लस 24 जाएगा तो उधर क्या होगा -24 हो जाएगा। यानी देखिए प्लस x -5 यानी -4x हो जाएगा। अब देखिए -120 - 24 या -144 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो 4 से भाग देंगे 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 2 से 2 4 छके 24, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या आ गया 36। x क्या माने थे बड़ी संख्या, यानी x क्या है बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी इसमें ज्ञात करना है किस संख्या को x अपान y के रूप में नहीं लिखा जाता है। हम जानते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 9 16 को जोड़ेंगे तो 25, यानी √25 का मान क्या होता है 5 होता है। अब 5 का हम क्या कर 5/1 लिख ही सकते हैं, यानी x अपान y के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये वाला तो नहीं होगा, यानी ये वाला तो हो जा रहा है यानी नहीं होगा। अगला दिया √12.96, √12.96, हाँ तो इसको क्या कर सकते हैं √1296/100 लिख सकते हैं। हाँ तो देखिए 1296 से क्या होता है 36 का स्क्वायर है, और देखिए 100 क्या है 10 का स्क्वायर, यानी इसको भी क्या अंश अपान हर के रूप में लिख ले रहे हैं, यानी ये भी क्या होगा नहीं होगा, यानी ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी दिया है √125, हम जानते हैं √125, देखिए 5 का 3 गुणनखंड, यानी इसको क्या कर सकते हैं 5 × 5 × 5, यानी एक 5 तो निकल जाएगा, यानी 5 हम जानते हैं अंडर रूट में जो भी मान होता है वो नियर अबाउट आता है, तो √5 क्या हो जाएगा नियर अबाउट 2.4 कुछ करके आएगा, लेकिन उसका मान क्या x अपान y के रूप में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए डी वाला भी हो जाएगा, यानी अंडर रूट निकल सकता है, यानी 900 को क्या करेंगे 30 का स्क्वायर करेंगे, यानी ये भी तो हो जा रहा है ना, ये भी हो जा रहा है, यानी ये वाला नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। अगला है यदि संख्या 356 yx को 90 से विभाजित किया जाता है तो y - x का मान क्या होगा। देखिए किससे भाग देना है 90 में देखते हैं 9 का डिजिबिलिटी चेक कर लेंगे, उसके बाद क्या है 5 का डिजिबिलिटी चेक कर लेंगे, 2 का डिजिबिलिटी चेक करेंगे। हम जानते हैं 5 का डिजिबिलिटी ये होता है अगर इकाई का अंक 5 या 0 रहता है तो अब संख्या क्या है 5 से कटती है। 2 का डिजिबिलिटी ये होता है कि जो संख्या इकाई का अंक क्या है 2 से कटना चाहिए, तो हम जानते हैं x क्या है x 2 से कटना भी चाहिए 5 से कटना चाहिए, तो हम 5 के डिजिबिलिटी में जानते हैं इकाई का अंक क्या आ जाए 5 हो या 0, और 2 का डिजिबिलिटी जानते हैं 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो या 0, तो हम देखते हैं इन दोनों में क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, यानी इकाई के अंक में क्या हो जाएगा x के जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब जानते हैं x के जगह पे 0 हो जाएगा तो हम इन दोनों का डिजिबिलिटी से चेक कर लिए।
अब कौन सा बचा? 9 का डिजिट। 9 का डिजिट ये कहता है अगर संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से कट जाएगी। देखिए 3 5 8, 8 6 14, 14 जीरो में जोड़ेंगे तो 14 ही होगा। और 14 में क्या मिला दे कि जो 9 से कट जाए, तो 14 में हम जानते हैं 4 को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा, यानी 14 4 18 हो जाएगा। 18 में 9 से भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी y की जगह पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। y की जगह पे 4 आ गया, x की जगह पे 0 आ गया। तो हम जानते हैं y माइनस x क्या करना चाहिए? मान पूछा है तो y की जगह पे क्या आया है? 4 आया है, और x की जगह पे क्या आया है? 0 आया। तो y की जगह पे 4, x की जगह पे 0, यानी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है।